वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। मैं FEI नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूँ। हम पढ़ रहे चैप्टर सर्कल्स। आज हम इसमें करेंगे एक्सरसाइज 10.4 और क्वेश्चन नंबर 1 है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। देखिए बेटा, एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है O और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। फिर एक और सर्कल है, इसका सेंटर है O डैश और रेडियस है 3 सेंटीमीटर। These two circles intersect at 2 points, so for example point A and point B. Then अच्छा, ये जो सेंटर्स है, इन सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन टू बी 4 सेंटीमीटर। तो हमें बताना जो कॉर्ड ए बी है, इस कॉर्ड ए बी जो कि दोनों सर्कल्स का कॉर्ड है, इसकी लेंथ कितनी होगी। देखिए, अगर आप एग्जैक्टली दो सर्कल्स ड्रा करेंगे यूजिंग कंपास, तो बेटा आप देखेंगे कि ये जो छोटा सर्कल है, जो जिस सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर, उसका उसका जो सेंटर है, ये कॉर्ड ए बी है, इस छोटे सर्कल का जो सेंटर है वो इसी कॉर्ड पर लाई करेगा। तो ये इस तरह बनेंगे, इस तरह ये सर्कल आएंगे। तो छोटे सर्कल यानी जिस सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, उसका सेंटर कहां पर आएगा, इसी कॉर्ड ए बी पर आएगा जब आप एग्जैक्टली इसको ड्रा करेंगे। लेकिन यहां पर हमें प्रूव करना है कि जो सेंटर O डैश है ये AB पर ही लाई करेगा। यहां पर हमें प्रूव करेंगे, क्योंकि फिगर आपकी बुक पर बनी हुई है, लिहाजा हम इसका वही नाम रखेंगे। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम नाम रखेंगे C। लेट्स नेम दिस पॉइंट एज पॉइंट C। तो हम प्रूव करेंगे जो O डैश है ये C पर ही लाई करेगा। सो वी हैव गिवन कंडीशन AB इज द common chord of two intersecting circles with centers O and O dash and radius 5 centimeter and 3 centimeter respectively. Such that OO dash is equal to 4 centimeter. देखिए बेटा, हम सपोज करेंगे OC हम रखेंगे X, या चले हम O dash C रखेंगे X. Let O dash C is equal to X. So therefore और so that, देखिए अगर हम O dash C X रखेंगे तो OC कितना बनेगा, so that OC is equal, क्योंकि O से O dash तक डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और O dash C हमने रखा X, तो OC क्या बनेगा, OC बनेगा 4 माइनस X सेंटीमीटर। हाँ, तो देखिए इससे पहले जो आपने एक्सरसाइज 10.3 का लास्ट क्वेश्चन पढ़ा, उसमें आपने देखा इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स देन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। रेफरेंस ऑफ एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा हूं, आप वो देख सकते हैं। तो यहां पर हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे, OA ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन OA एंड O डैश, या आप चाहे आप OB और O डैश भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्रूफ। So we know that if two circles intersect
then intersect at 2 points. If two circles intersect at 2 points, then the centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. ये बेटा आपने प्रूव किया है एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में ये स्टेट। तो लिहाजा जो OC और O'(C) है ये दोनों क्या होंगे? दे विल बी परपेंडिकुलर टू AC. So therefore OC is perpendicular to AC and O'(C) is perpendicular to AC. तो OC जो है ये भी परपेंडिकुलर होगा AC पर और जो O'(C) है ये भी परपेंडिकुलर होगा AC पर। आपको मालूम है लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो लिहाजा बेटा जो AB होगा AB कितना होगा फिर? हेंस AB विल बी इक्वल टू ट्वाइस AC, ठीक है, क्योंकि OC जो है ये AC पर AB पर परपेंडिकुलर है, तो जब सेंटर में से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, लिहाजा जो AB है AB कितना होगा? ये AC का दुगना होगा। तो अब हमें क्या करना है? हम पहले देखेंगे AC कितना है। तो अब हमारे पास दो राइट ट्रायंगल्स है। नाउ दो राइट ट्रायंगल्स है हमारे पास। इन राइट ट्रायंगल ACO, राइट ट्रायंगल है ACO, इसमें मैं यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यहां पर हाइपोटेन्यूज OA है, so we get hypotenuse square, that is OA square is equal to base OC है, OC square plus altitude AC है, तो बनेगा AC square। अब बेटा OA कितना है? OA is radius of this Lorentz circle, और जो Lorentz circle है इसका radius कितना है? 5 सेंटीमीटर दिया है, so we write 5 square is equal to OC हमने अभी रखा, कितना रखा है? 4 minus x, so it is 4 minus x whole square plus AC, ये AC हमें मालूम नहीं है, ये हम निकालेंगे। और this implies, देखिए 5 स्क्वायर कितना हो गया? 5 स्क्वायर हो गया 25, 25 is equal 4 स्क्वायर 16 माइनस प्लस बनेगा a माइनस b होल स्क्वायर, यूज करिए तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 into 4 हो गए 8, b के बदले लिखेंगे x, तो ये बनेगा 16 प्लस x स्क्वायर माइनस 8x प्लस AC स्क्वायर। और दिस इंप्लाइज 25, इन तीनों टर्म्स को आप ट्रांसपोज कर दीजिए, क्या बनेगा? 16 को ट्रांसपोज करेंगे माइनस 16 बनेगा, प्लस x स्क्वायर को ट्रांसपोज करिए ये माइनस x स्क्वायर बनेगा, माइनस 8x को ट्रांसपोज करिए प्लस 8x बनेगा, इज इक्वल टू AC स्क्वायर। और दिस इंप्लाइज 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करिए, यू विल गेट 9 माइनस x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू AC स्क्वायर। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 1। अब मैं उठाऊंगा राइट ट्रायंगल O'(AC), ठीक है ना। नाउ इन राइट ट्रायंगल ACO', चलिए यहां लिखेंगे ACO'। में मैं फिर से ACO', इसमें मैं फिर से यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम, सो वी गेट O'(A), यहां पर क्या मिलेगा? O'(A) इज इक्वल टू O'(C) प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा O'(A) क्या है? ये छोटे सर्कल का रेडियस है, छोटे सर्कल का रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 3 स्क्वायर इज इक्वल O'(C) हमने रखा है x, तो ये बनेगा 3 स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। देखिए 3 स्क्वायर इज 9, इस x स्क्वायर को ट्रांसपोज करिए, यू विल गेट 9 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 7। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर करिए, सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, ये मैंने रब नहीं करी। अब देखिए इक्वेशन 2 का जो राइट हैंड, इक्वेशन 1 का जो राइट हैंड साइड है वो AC स्क्वायर है, और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड वो भी AC स्क्वायर है, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे, तो क्या बनेगा? वी विल गेट 9 माइनस x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 9 माइनस x स्क्वायर। 9 माइनस x स्क्वायर प्लस 8x से बराबर हो गया 9 माइनस x स्क्वायर के बराबर,
9 और 9 कैंसिल होगा, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 8x इज इक्वल टू 0। तो बेटा x किसके बराबर आएगा, x विल बी इक्वल टू 0/8 और 0/8 कितना हो गया, 0/8, तो 0 ही हो गया। इसका मतलब जो x है यानी o डैश c वो क्या बन गया, वो 0 बन गया, और इन अदर वर्ड जो o डैश है वो कोइंसाइड होगा c के साथ। सो दिस इंप्लाइज o कोइंसाइड, जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा, o कोइंसाइड विद c। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो छोटा सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, उसका जो सेंटर है वो कहां पर होगा, वो इसी c पर होगा, और दैट इज ऑन द परपेंडिकुलर, सॉरी दैट इज ऑन द कॉर्ड AB। अब देखिए, अब x का वैल्यू क्या निकला हमें, 0। ये x का वैल्यू हम या तो इक्वेशन 1 में देंगे या इक्वेशन 2 में देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ऑफ 1 में भी दे सकते हैं, 2 में भी दे सकते हैं। हम 2 में देंगे, इक्वेशन 2 में देंगे। व्हाट वी गेट 9 माइनस 0, वी गेट यहां पर दीजिए 9 माइनस एक्स का वैल्यू आ गया 0, 0 स्क्वायर इज 0 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और इन अदर वर्ड्स आई कैन राइट AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 0 हो गई 9, और 9 के बदले में लिखूंगा 3 स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल होगा, दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो बेटा जो AC है, AC कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो अब आपने स्टार्ट में ही देखा जो AC है ना, AC अब हमें क्या निकालना, हमें AB निकालना, तो AB कितना होगा, AB इज ट्वाइस AC, so therefore AB is equal to, जो हमने स्टार्ट में लिखा है, AB कितना लिखा हमने, ट्वाइस AC, दैट इज 2 इंटू, अब AC कितना आ गया, AC आपका आ गया 3 सेंटीमीटर, सो इट इज 2 इंटू 3, 2 3 6 सेंटीमीटर। लिहाजा जो कॉमन कॉर्ड होगा AC, सॉरी AB, उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन समझा होगा, और अगर आपने नहीं समझा तो आप मुझे कॉल करें। देन क्वेश्चन नंबर 2, question number 2 is if two equal chords of a circle intersect within the circle। देखिए बेटा, एक सर्कल है with center O, और उसमें दो कॉर्ड्स हम ड्रा करेंगे, दो इक्वल कॉर्ड्स रादर, कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD। ये थोड़ा and chord C, and they intersect within the circle here at point, चूंकि लिखा है वहां पर, इसका नाम हम रखेंगे E। So question says that if two equal chords of a circle intersect within the circle, then the segments of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord। तो बेटा देखिए, जो chord AB बन गए, इसके segments बन गए A और B, और chord CD के segments बन गए C और D। तो हमें प्रूव करना है AE D के बराबर होगा और BE C के बराबर होगा। तो गिवन कंडीशन है AB which is equal to CD or two equal chords, or two equal chords of a circle intersecting within the circle, intersecting within the circle। और हमें प्रूव करना है कि कॉर्ड AB के सेगमेंट्स कॉर्ड CD के कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स के बराबर होगा। तो हमें प्रूव करना है कि जो AE है, AE ये DE के बराबर होगा, और जो बल्कि देखिए कॉर्ड बुक ने इस तरह नाम रखे हैं, C इसने नीचे रखा और D ऊपर रखा है। तो हमें प्रूव करना है AE इज इक्वल टू C, कि बुक पर फिगर बनी है, लिहाजा हमें उसी तरह से बनानी होगी। तो वी हैव टू प्रूव दैट A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D। ठीक है, देखिए बेटा, इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। मानिए सेंटर है यहां पर इस सर्कल का, सेंटर O, तो हम ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर ड्रा, OM परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे AB पर, परपेंडिकुलर टू AB, और ON
ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, ON करेंगे ड्रा परपेंडिकुलर किस पर, CD पर, और फिर ज्वाइन करेंगे, लेट्स ज्वाइन OE, यानी सेंटर को हम इस E के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास दो राइट ट्रायंगल्स बने। प्रूव थिंग, देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे, इक्वल कॉर्ड्स। वी हैव गिवन दैट AB and CD are equal chord. Now since AB is equal to CD, it is given, and we know that equal chords are equidistant from the center. और दूसरी बात बेटा हमें ये मालूम है कि a line drawn through the center perpendicular to chord bisects the chord. तो AB जो है, AB ये CD के बराबर है। AB पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OM, लिहाजा AM BM के बराबर होगा। ON हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है CD पर, तो CN DN के बराबर होगा। तो AB CD के बराबर है, देयरफॉर हाफ ऑफ AB किसके बराबर होगा, ये हाफ ऑफ CD के बराबर होगा। अब बेटा AB का हाफ जो है वो AM भी है और BM भी है, लेकिन मैं लूंगा AM, ठीक है, और BM भी ले सकते जो आपकी मर्जी। देखिए AB का हाफ क्या बनेगा, AB का हाफ बनेगा AM, और CD जो है CD, इसका हाफ क्या बनेगा, इसका हाफ बनेगा CN, या DN भी बन सकता है, लेकिन मैं CN लूंगा, ठीक है। तो AB CD के बराबर है, लिहाजा AB का हाफ CD के हाफ के बराबर होगा। AB का हाफ AM है और CD का हाफ CN है, तो इसका मैं नाम रखूंगा इक्वेशन 1। अब इसके बाद हम दो राइट ट्रायंगल्स उठाएंगे, राइट ट्रायंगल OME। नाउ इन राइट ट्रायंगल, दो राइट ट्रायंगल्स में उठाऊंगा OME एंड राइट ट्रायंगल ONE। देखिए बेटा इन दो में क्या है, वी है नंबर 1 राइट ट्रायंगल OME का जो हाइपोटेन्यूज है वो OE है, हाइपोटेन्यूज OE इज हाइपोटेन्यूज ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल ONE का भी हाइपोटेन्यूज है, सो OE इज इक्वल टू OE एज इट इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। दिस OE इज कॉमन साइड टू दिस ट्रायंगल एज वेल एज दिस ट्रायंगल। और दूसरी बात है जो OM है, OM ये ON के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, शाबाश, OM और ON ये इक्वल होंगे, क्यों, बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो इसका रीजन लिखेंगे, दीज आर इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो लिहाजा क्या हो गया कि ट्रायंगल OME का हाइपोटेन्यूज एक साइड और ट्रायंगल OME का हाइपोटेन्यूज एक साइड और ट्रायंगल ONE का हाइपोटेन्यूज कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। सो देयरफॉर बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, देयरफॉर बाय RHS राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ये जो ट्रायंगल OME है, ट्रायंगल OME, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONE। तो बेटा जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या आएंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल आएंगे। हेंस क्या होगा, यहां पर ट्रायंगल OME का साइड ME ये किसके बराबर होगा, ट्रायंगल ONE की साइड NE के बराबर। हेंस ME इज इक्वल टू NE एज दीज आर corresponding parts of congruent triangles। तो देखिए ये है ME। अब मैं क्या करूंगा, लेट अस ऐड AE to both sides, add AE to both sides, add AE to both sides। तो दोनों साइड्स को मैं ऐड कर दूंगा, क्या, AE, वी गेट, देखिए बेटा ये है ME, इसको मैं ऐड करूंगा AE, आई गेट AE प्लस, सॉरी नॉट AE नहीं करेंगे बल्कि AM ऐड कर देंगे, ऐड AM टू बोथ साइड्स, नॉट AE, ऐड AM। AM जो है
ये हम ऐड करेंगे टू बोथ साइड्स, ठीक है। तो बेटा यहां हम ऐड करेंगे AM, क्योंकि AM और BM इक्वल है ना। AM और BM क्या है, दे आर इक्वल बिकॉज दिस लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर कॉर्ड बाइसेक्टर्स कॉर्ड। तो आप AM ऐड करेंगे या मैं ज्यादा बेहतर होगा कि मैं ऐड करूंगा BM, ऐड BM टू बोथ साइड्स वी गेट। तो यहां मैं दोनों साइड से ऐड कर दूंगा, दोनों साइड्स को मैं ऐड कर दूंगा BM। देखिए क्या मिलेगा, वी गेट BM प्लस ME। यहां से भी ऐड करेंगे BM प्लस N, और दिस इंप्लाइज BM प्लस ME, इसको आप ऐसे रख दीजिए इज इक्वल टू। लेकिन बेटा जो BM है ना, ये किसके बराबर, ये DN के बराबर होगा, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट में देखा AB, देखिए आपको मालूम है जो वी हैव गिवन दैट AB एंड CD आर इक्वल कॉर्ड्स, AB इज इक्वल टू CD। फिर हमने लिखा हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। तो जो AB का हाफ है, AB का हाफ AMB बनेगा, BMB बनेगा। तो मैं यहाँ हाफ ऑफ AB के बदले BM लिख दूंगा और हाफ ऑफ CD के बदले में DN लिख दूंगा, ठीक है। तो लिहाजा जो BM है ना, जो BM जो है इस साइड में, इस BM के बदले में लिखूंगा DN, BM इज इक्वल टू DN प्लस NE। अब देखिए BM और ME को मिलाइए, BM और ME को मिलाइए, क्या मिलेगा B, सो वी गेट B इज इक्वल टू। इसी तरह आप DN और NE को मिलाइए, यू विल गेट D, सो B इज इक्वल टू। ये हमारा पहला हिस्सा जो है, ये जो सेगमेंट B है, ये सेगमेंट D के बराबर है। अब हम दूसरा लेंगे कि ये छोटा सेगमेंट A और ये छोटा सेगमेंट C, ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। नाउ देखिए यहां से मैं इसको सबट्रैक्ट करूंगा, AB माइनस B, ठीक है। दोनों साइड्स को हम दोनों साइड को सबट्रैक्ट करेंगे AB में से, इस साइड को भी सबट्रैक्ट करेंगे AB में से, इस साइड को भी सबट्रैक्ट करेंगे AB में। तो मुझे लिखना है AB माइनस B, तो यहां मुझे लिखना था AB माइनस D। देखिए इस साइड में मुझे एक्चुअली में लिखना था AB माइनस D, क्या लिखना था, AB माइनस D। लेकिन चूंकि कॉर्ड्स इक्वल है, AB इज गिवन टू बी इक्वल CD, लिहाजा ये जो AB है, इस AB के बदले में लिखूंगा CD। तो यहां से मैं लिखूंगा CD माइनस D। होप कि आप ये समझ होंगे। देखिए एक्चुअली मुझे ये दोनों साइड्स सबट्रैक्ट करने हैं AB में से, तो मुझे लिखना है AB माइनस B इज इक्वल टू AB माइनस D। तो ये साइड मैंने ऐसे रख दिया, यहां से लिखना था AB माइनस D। लेकिन बेटा चूंकि कॉर्ड्स इक्वल है, AB किसके बराबर होगा, AB D या CD के, AB जो है वो CD के बराबर होगा, लिहाजा मैंने इस AB के बदले CD लिख दिया। अब देखिए AB जो है, AB इतना कॉर्ड है, इसमें से B सबट्रैक्ट करिए, आप छोड़ दीजिए, वहां क्या रहेगा, वहां A ही रहेगा। इसी तरह CD यहां से यहां तक कॉर्ड है, इसमें से माइनस करिए D, ये छोड़ दीजिए, वहां क्या रहेगा, वहां C रहेगा। हेंस A इज इक्वल टू CE। तो आज के वीडियो में ये दो क्वेश्चन हमने किए, कल हम मजीद क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तब तक आप वीडियोस देखिए, मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।